हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, पैरालंपिक गेम्स 2020 अभी हाल ही जब पहले ओलंपिक हुए थे, इसके बाद पैरालंपिक गेम्स हुए थे, तो उनके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। भारत की क्या स्थिति रही है, भारत के खिलाड़ियों ने कैसा प्रदर्शन किया है और उससे संबंधित क्या फैक्ट हैं, क्या प्रश्न बन सकते हैं, ये भी हमने सोचा कि आपको चलते चलते बता दूं। और ये आज का ये लास्ट वीडियो है और इस परीक्षा के लिए बिल्कुल अंतिम वीडियो है, क्योंकि मैंने बहुत प्रयास किया है और लगभग सारा करंट अफेयर्स देखिए आपको सब कुछ दे दिया है। सूचकांक हो गया, अभ्यास हो गया, डे दिवस हो गए, खेल हो गया, मतलब जो भी था। और सीरीज तो आपको हमने बहुत सारी करा ही दी हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैक्सिमम करंट यहाँ से आना चाहिए जो हम लोगों ने पढ़ा है, आपको पढ़ाया है मैंने। और बस देखिए फिर क्या होता है एग्जाम में। और मुझे भरोसा है कि आप लोग रास्ते में समय सफ़र कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत लोग पहुंच भी गए होंगे अपने गंतव्य पर। तो चलिए, अच्छी बात है, आराम से रिलैक्स करिए आप लोग। और जो है, जो भी चीज़ें अगर आपकी छूट गई हैं कुछ, तो उनका थोड़ा देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। बाकी गेम्स भी देख लेते हैं। चलिए, ये 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल थे और 2020 में होने वाले थे, 2021 में हुए हैं। जो ओलंपिक गेम्स थे वो 32 में हैं और ये आपके 16 हैं, ठीक है। चलिए, आयोजन इसका टोक्यो जापान में हुआ है। कब? 24 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर के मध्य हुआ है। और पैरालंपिक खेलों का आयोजन दूसरी बार करने वाला टोक्यो विश्व का पहला शहर बन गया है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने वाले एथलीटों का सबसे बड़ा दल जापान का था, यानी कि जापान के ही खिलाड़ी सबसे ज़्यादा थे। और टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर जो था वो सोमाइटी था, ये भी पूछा जाता है। जो मैस्कॉट होता है शुभंकर होता है, ये भी पूछ लिया जाता है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 22 खेलों की 539 स्पर्धाओं को शामिल किया गया है। इसके बाद टोक्यो पैरालंपिक में दो नए खेलों, एक बैडमिंटन और एक ताइक्वांडो, इनको शामिल किया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पैरालंपिक गेम्स में कौन से दो नए खेल शामिल किए गए हैं। तो आपका बैडमिंटन है और ताइक्वांडो हो गया। टोक्यो पैरालंपिक 20 का आदर्श वाक्य था, वो था यूनाइटेड बाई मोशन, यूनाइटेड बाई इमोशन। ये जो है ओलंपिक का भी था और पैरालंपिक दोनों का था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलियाई महिला साइकिलिस्ट पाइजे ग्रेको ने जीता है। ये ऑस्ट्रेलिया की साइकिल चलाती साइकिलिस्ट हैं पाइजे ग्रेको, तो इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता है। और टोक्यो पैरालंपिक में कुल 207 पदकों के साथ चीन प्रथम स्थान पर रहा है। 124 पदकों के साथ ग्रेट ब्रिटेन दूसरे स्थान पर रहा, यानी चीन पहला और ब्रिटेन दूसरा रहा है। भारत कुल 19 पदकों के साथ जो है 24वें स्थान पर है, ठीक। वहाँ पर देखिए 48वां था, ठीक। यहाँ पर 24वां है, ध्यान रखिएगा। ओलंपिक में 48वां और पैरालंपिक में 24वां। यहाँ पर कुल 19 पदक जीते हैं, 5 स्वर्ण पदक जीते हैं, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक भारत ने जीते हैं। और पदक तालिका देख लेते हैं। चीन पहला है, कुल 207 पदक हैं। ब्रिटेन दूसरा, अमेरिका यहाँ तीसरा है 104 के साथ। आरपीसी, ये रिपब्लिक ऑफ चाइना करके ऐसा होता, मतलब वो कुछ रूस की जो थी ना, वो मतलब वो एक टीम बनाई गई है, तो वो अपने एक झंडे के तले खेलती है, तो वो चौथे स्थान पर है। नीदरलैंड आपका 5वें पर है। भारत आपका 24वें पर है। और ये भारत का प्रदर्शन कैसा रहा, कौन कौन से खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है, ये भी देख लेते हैं। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की ओर से अब तक के सबसे बड़े 54 पैरा एथलीट्स के दल ने प्रतिभाग किया, यानी 54 लोग गए थे प्रतिभाग करने। भाला फेंक एथलीट टेकचंद टोक्यो पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में तथा पैरा निशानेबाज अबनी लेखरा समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक बने थे, ठीक है। तो उद्घाटन में किसने झंडा लिया था भारत का? आपका जो है टेकचंद ने, और उसमें समापन में अवनी लेखरा ने, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई देश के पहले प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है। ये जो सुहास एलवाई साहब हैं इस समय ये गौतम नगर बुद्ध नगर के डीएम हैं वर्तमान में। ये इलाहाबाद के डीएम भी रह चुके हैं और अच्छे खिलाड़ी हैं, पैरालंपिक खिलाड़ी हैं ये। कई इन्होंने पदक भी जीते हैं। जिलाधिकारी सुहास एलवाई पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी भी बन गए हैं। बताइए, बहुत बड़ी बात है, आईएएस भी हैं और खिलाड़ी भी हैं। नेक्स्ट आपका है टोक्यो पैरालंपिक में प्रतिभाग करने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी पलक कोहली बनी है। बैडमिंटन खेलती हैं, सबसे युवा खिलाड़ी बनी पलक कोहली। अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। ये भारत की है अवनी लेखरा। एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड जीता है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत द्वारा जीता गया पहला स्वर्ण पदक था
और साथ ही अवनी पैरालंपिक खेलों के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला के खिलाड़ी भी बन गई हैं। ठीक है, तो जो इन्होंने गोल्ड जीता, ये भारत का पहला गोल्ड था जो अवनी जी ने जीता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। अवनी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल प्रतियोगिता में कांस्य पदक भी जीता है। ठीक है, तो 10 मीटर में इन्होंने गोल्ड जीता है और 50 मीटर में इन्होंने कांस्य जीता है। इस पदक के साथ अवनी पैरालंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई, यानी कि एक ही पैरालंपिक में इन्होंने 2 पदक जीते हैं, एक 10 मीटर में गोल्ड, 50 मीटर में ब्रॉन्ज। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला रजत पदक भावना पटेल ने जीता है। किसमें? टेबल टेनिस में जीता है इन्होंने, भावना पटेल जी ने। हरविंदर सिंह ये पंजाब के हैं और विवेक चिकारा उत्तर प्रदेश के हैं। टोक्यो में क्वालिफाई करने वाले देश के पहले पुरुष तीरंदाज बने हैं। ठीक है, इसके बाद सकीना खातून पैरालंपिक खेलों में प्रतिभाग करने वाली पहली भारतीय महिला पावर लिफ्टर बन गई हैं। और इस तरीके से पैरालंपिक गेम्स आपके समाप्त हो गए हैं। तो बस ओलंपिक भी हो गया, पैरालंपिक हो गया और ग्रैंड स्लैम भी हो गए, और बाकी हमने बीच बीच में आपको खेल से संबंधित काफ़ी चीज़ें पढ़ाई हैं। तो बस भैया अब आप लोग एग्जाम दीजिए। अब हम लोग आपसे मिलते हैं एग्जाम के बाद। ठीक है, एग्जाम हो जाए फिर हम आपको आंसर की वगैरह बताएंगे, मेरिट के बारे में बताएंगे कि कितनी मेरिट जाएगी, क्या कैसे होगा, ठीक है, कितनी सीटें हैं, और पूरा डिटेल आपको बताएंगे। और इसके बाद 5 दिसंबर को एग्ज़ाम हो जाए, फिर जो है इसके बाद आराम से 1-2 दिन रिलैक्स करिए, आराम करिए, आप लोग एंजॉय करिए। ठीक है, नींद अपनी पूरी कर लीजिए भाई। आप लोग कम सोए होंगे, कम खाए होंगे, जैसा मैंने कहा था। ठीक है, तो आराम से खाइए पीजिए, मौज करिए, घूमिए 2-4 दिन। फिर इसके बाद हम लोग मेंस की बात करेंगे। ठीक है, फिर मेंस का वैसे स्टार्ट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपको बधाई, और आपके भविष्य के लिए गुड लक आपको, और ऑल द बेस्ट कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और आप एग्ज़ाम दीजिए। हम इधर आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। आप लोग जो है एकदम से जीएस में 100+ सही करके आएँ, और हिंदी में कम से कम 55+ सही करके आएँ। बस इतना अगर आपने कर लिया, समझो बस मौज ही मौज है आपकी। ठीक है, चलिए, शुभकामनाएं।